हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग अल्कोहल का प्रिपरेशन देख लिए थे। अब हम लोग देखने वाले हैं आज से फिजिकल प्रॉपर्टी, और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। तो आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे आज यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी। अल्कोहल का चल रहा है तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ा जरूरी होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल, तो ये हम लोग अल्कोहल देखेंगे, ये फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि होता क्या है। तो पहला वाला हम लोग ये जानते हैं, एक में हम लोग लिखेंगे C1 यानी मिथ से लेकर सी अनडेक तक 11 तक, C1 टू C11, C1 टू C11, 11 तक क्या होता है, कलरलेस लिक्विड, और उसके बाद सॉलिड हो जाता है। आर कलरलेस 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 लिक्विड and higher alcohol and higher alcohol are solid। तो ये थोड़ा सा सिंपल है कि ये C1 से लेकर C अनडेक तक यानी 11 तक कलरलेस लिक्विड होते हैं। उसके बाद क्या हो जाते हैं, ये सॉलिड हो जाते हैं, हायर सॉलिड होते हैं। 2 नंबर, डेंसिटी ऑफ, थोड़ा डेंसिटी जाना जाए, डेंसिटी ऑफ अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, अल्कोहल इज मोनोहाइड्रिक alcohol is less than water। वाटर से क्या होता है, लेस होता है, ये भी हम लोग जान गए। नेक्स्ट थोड़ा ये करने से पहले इधर हम लोग एक कर लेते हैं इधर। तो अब तीसरा हम लोग इसी में देखने के पहले देखेंगे डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोलिक्यूलर वेट ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो मोलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम होता है। तो मास बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये हम लोग पहले से जानते थे। तीसरा हम लोग सोलबिलिटी देखेंगे, सोलबिलिटी, और यहां से क्वेश्चन बन जाएंगे सोलबिलिटी से। तो सोलबिलिटी क्या होता है, पहले थोड़ा सा ये जान जाए। तो जो अल्कोहल होता है वाटर में सोलुबल होता है, तो सोलबिलिटी भी चेक करेंगे, किसका सोलबिलिटी। तो C1 टू C3 यानी मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल और प्रोपाइल, एंड इसके अलावा याद रखेंगे एंड टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये याद रखेंगे। C1 टू C3 ये मिथ इथ प्रोप यानी मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल के अलावा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज कंप्लीटली सोलुबल इन वाटर। completely soluble in water। क्या होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है कंप्लीट रूप से। तो ये याद रखेंगे, ये 3 टर्म जरूर याद रखेंगे। ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, वो C1 टू C3। इसके अलावा एक चीज हमेशा याद रखेंगे, सोलुबिलिटी जो होता है
सोलबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये याद रखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ साइड चेन। साइड चेन, अगर जिसमें साइड चेन ज्यादा है तो ज्यादा सोलुबल होगा, और मोलिक्यूलर वेट इनवर्सली होता है। मोलिक्यूलर वेट, मोलिक्यूलर वेट, इसका अर्थ समझे कि मोलिक्यूलर वेट अगर बढ़ेगा तो सोलबिलिटी घटेगा, और नंबर ऑफ साइड चेन बढ़ेगा तो सोलबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कुछ यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ सोलबिलिटी, यहाँ पे हम लोग लिख के देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ सोलबिलिटी। ऑर्डर ऑफ सोलबिलिटी, तो पहले एक में देख लेते हैं, चलिए यहाँ पे ए में या एक में, तो इधर 1 2 3 थोड़ा दूसरे ढंग से दे दिया जाएगा। CH यानी C4H9OH ब्यूटाइल अल्कोहल, C5H11OH बॉन्ड OH, फिर यहाँ देखें C6H13OH, तीनों है, तीनों में किसका सोलबिलिटी ज्यादा होगा, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम उसका सोलबिलिटी ज्यादा, सॉरी जिसका मोलिक्यूलर वेट कम उसका सोलबिलिटी ज्यादा, चूंकि इनवर्सली है। तो यहाँ पे देखें बस 4 है 5 है, तो 4 कार्बन कम मोलिक्यूलर वेट होगा, क्योंकि 5 एक कार्बन बढ़ गया, कुछ हाइड्रोजन बढ़ गया, तो मोलिक्यूलर वेट ज्यादा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये ज्यादा। इसके अलावा इसमें दूसरा देख लेते हैं हम लोग, दूसरा लिखते हैं, दूसरा का ऑर्डर CH3 CH2 CH2 CH2OH, पहला देखते हैं हम लोग, दूसरा यहाँ पे देते हैं CH3 CH2 CH3 CHOH, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को दिखेगा CH3 CH3 CH3OH, बस दिख रहा होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, उतना आ जाएगा। बस आप लोग देखे इधर 1 2 3 किसके पास साइड चेन ज्यादा है, साइड चेन, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, इसके पास साइड चेन नहीं, तो जिसके पास साइड चेन ज्यादा वो ज्यादा सोलुबल होगा, यानी ये ज्यादा सोलुबल होगा, यही तो हम लोग पढ़े हैं। तो ऑर्डर में सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, ये, फिर उससे कम सोलुबल ये, सबसे कम सोलुबल ये, चूंकि सबके पास 4 कार्बन है। देखें एक और देख लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, जहाँ नंबर ऑफ साइड चेन फीका पड़ जाएगा, क्या होगा, यहाँ पे देखें CH3 CH2 CH2 के साथ OH, ये देख लिया हम लोग। दूसरा देख लेते हैं CH3 CH CH2, इसके पास OH, इसके पास OH। एक और देख लेते हैं CH2 CH CH2 OH OH OH, तो ये हम लोग देखें, इसके पास 3 OH, इसके पास 2 और इसके पास 1। तो यहाँ पे थोड़ा सा जानेंगे, सोलुबल इन वाटर है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, किसके कारण, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। उसी तरह यहाँ पे नंबर ऑफ OH ग्रुप ज्यादा तो हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा, तो ज्यादा सोलुबल। यहाँ पे ब्रांच और ये मायने खत्म हो गया, ऐसे ब्रांच है लेकिन ब्रांच का मायने यहाँ पे खत्म हो गया। सबसे ज्यादा सोलुबल कौन होगा, ये, उसके बाद ये, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा, क्या लिखना होगा, नंबर ऑफ, पूरा लिख लेते हैं,
नंबर ऑफ OH ग्रुप, नंबर ऑफ OH ग्रुप बढ़ेगा तो क्या होगा, OH ग्रुप बढ़ा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ेगा, सोलबिलिटी बढ़ जाएगा, OH ग्रुप इंक्रीजेज, देन हाइड्रोजन बॉन्ड increases, hydrogen bond increases, comma solubility increases, solubility तो क्या होगा, सोलबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा। अब हम लोग सोलबिलिटी देख लिए तो इसको हटाते हैं और हम लोग बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, उसको समझते हैं। सोलबिलिटी तक लिख लिए होंगे, आप लोग लिख लें, इसको हटाते हैं, फिर हम लोग अब लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट, चौथा नंबर लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। इसको हटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट या फिर ये मेरे साथ लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। अब इसको हटाते हैं, देखिएगा ये हो गया, जरूरत पड़ेगी। अब चले इधर, इधर चौथा ऐसे करके लिख लें, थर्ड ऐसे करके लिख लिया, उधर चूंकि नंबरिंग दे रहे हैं तो इधर बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जाना। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिक्यूलर वेट, उसका उल्टा नंबर ऑफ साइड चेन, नंबर ऑफ साइड चेन। इससे स्पष्ट है कि सोलबिलिटी का उल्टा है, ठीक है। तो जो सोलबिलिटी में तो उलट जाएगा लेकिन मोनोहाइड्रोजन, बस अब यहाँ लिख देते हैं ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एक में। थोड़ा सजाते हैं, आप लोग साथ दीजिए। CH3 CH2 CH2 CH2OH, ठीक है। फिर यहाँ पे CH3 CH2 CH3 CH और इधर OH, फिर यहाँ CH3 CH3, फिर नीचे CH3 और इधर OH। क्या समझे, नंबर ऑफ साइड चेन ज्यादा, इसमें कम, इसमें सबसे कम, इसमें तो ऑर्डर ऑफ इस बार बॉइलिंग पॉइंट से जाना है। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, जिसका साइड चेन कम रहेगा। तो इसका कम है तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा, उससे ज्यादा इसका, सबसे कम इसका। एक और दे देते हैं, आप लोग देखिए 2 नंबर में, अगर C4 है, H9 है OH, C5H11 OH और यहाँ पे C6 है, H13 है OH। किसका ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट, इसका मोलिक्यूलर वेट ज्यादा 6 है, तो मोलिक्यूलर वेट डायरेक्टली होता है। फिर इसका उससे कम है थोड़ा सा, फिर इसका 4 है, तो ये याद रखेंगे, इसका कम, उससे कम, उससे कम, इसका ज्यादा हो जाएगा। लेकिन एक और ये सवाल फिर यहाँ पे आ जाएगा, आप देखिए थर्ड, कि अगर CH3 CH2 और यहाँ पे OH है, फिर यहाँ देखें CH3 CH2, यहाँ पे OH, ठीक है। यहाँ पे CH और CH2, यहाँ पे OH। यहाँ पे ये नहीं काम करेगा कि साइड चेन ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड काम करेगा, ये याद रखेंगे। नंबर ऑफ OH ज्यादा, हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। सिंपल सी इसका रीजन लिख लेते हैं हम लोग, नंबर ऑफ, ये जान गए हैं हम लोग। तो यहाँ क्या लिखेंगे रीजन में, नंबर ऑफ
OH group increases, then hydrogen bond increases. Hydrogen bond increases. कॉमा क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। पॉइंट इंक्रीजेज। ठीक है, तो ये हो गए कुछ इससे आधारित क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, जैसे यहाँ पे मानिए हम क्वेश्चन करके दे रहे हैं, या फिर रीजन आप लोग खुद ढूंढ लीजिएगा, आप लोग जानना है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ alcohol is greater than corresponding ether. अगर ये क्वेश्चन एल्केन से भी पूछ दिया जाए कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज ग्रेटर देन कोरस्पॉन्डिंग एल्केन या ईथर, क्यों ज्यादा क्यों होता है, तो इसका रीजन हम लोग लिख के दिखाएंगे। रीजन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। इसीलिए अल्कोहल वाटर में सोलुबल होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। इसका रीजन क्या हो जाएगा? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है थोड़ा देख लीजिए इधर, यहाँ पे देखे HO और इधर R, ये अल्कोहल हो गया ROH, इधर वाटर हो गया, फिर इधर अल्कोहल हो गया, फिर इधर वाटर हो गया, फिर अल्कोहल ऐसे बढ़ते जाएगा। तो इसके मोर हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, तो इसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ये मोर पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव, फिर ये हाइड्रोजन पॉजिटिव। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कोवैलेंटली है और हाइड्रोजन एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। यही हाइड्रोजन बॉन्ड, इस पे निगेटिव और इस पे पॉजिटिव, इस पे निगेटिव। तो इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये क्या होता है? सॉल्युबल होता है, और ये एक दूसरे के साथ भी लगता है। अगर यहाँ पे फिर H कर दें, R कर दें, तो अल्कोहल के बीच में भी तो लगा हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर में भी सोल्यूबल अगर क्वेश्चन पूछे तो भी बता देंगे, और ये भी बता देंगे अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपसे पूछ लिया जाएगा, ये क्वेश्चन ये याद रखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, अब ये अल्कोहल से जगह एसिडिक हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड इज ग्रेटर देन corresponding alcohol. अब कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल में क्या समझेंगे? रीजन, इसका रीजन समझ जाए। अब रीजन इसका देते हैं, ड्यू टू डाइमर फॉर्मेशन। अब डाइमर और ट्राइमर क्या है? अब एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड दो मिलके अपने आप में दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिखाते हैं, ड्यू टू डाइमर फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्या कर लेता है? डाइमर फॉर्मेशन। तो इसमें से कोई उतार लिया हम तो डाइमर बना देते हैं, इसको हटा देते हैं एक को। आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये तो समझ गए होंगे कि मोलिक्यूलर वेट ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, साइड चेन ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, उसके उल्टा। अब ये थोड़ा सा हटाते हैं इसको।
डाइमर बना के दिखाते हैं ताकि आप लोग रीजन बेस्ड क्वेश्चन को कर लें आसानी से। अब यहाँ पे देखेंगे, अब ये देखें इधर आर, ठीक है। अब सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच एसिड हुआ, तो ये दो कैसे अपने आप में जुड़ जाता है, बस याद रखेंगे आर, याद रखेंगे सी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ और इधर एच, ठीक है। अब इसको पकड़ लेगा, इसको इधर लाते हैं ओ एच, ठीक है। एक एसिड हो गया हम लोग का इधर, एक एसिड हो गया ये वाला, एक एसिड और लेके आते हैं एच ओ सी डबल बॉन्ड ओ और इधर आर। क्या देखें आप, एक एसिड ये, एक एसिड आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब ये बीच वाला पकड़ लेगा, जो वहां पे हुआ वही तो यहाँ पे हो जाएगा ये। अब ये क्या हो गया, निगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव, ठीक है। एक ही कंपाउंड में दो बन गया तो इसी को कहते हैं डाइमर। दो हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कहेंगे, डाइमर। और एक किसमें बन सकता है, एसिड में, अल्कोहल में नहीं। तो ये हम लोग, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी समाप्त हुआ, अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। तो उससे पहले आप लोग क्या करें, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर कर लें, करते रहें ताकि चैनल बढ़ता रहे। अब हम लोग करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी।